हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कराने जा रहा हूँ, यानी क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सीबीएसई जो 2025 में अभी हाल में ही जो पेपर हुआ था, यानी सेट 2 का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 38। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे बच्चे आप लोग अपने सेट 1 और सेट 2 की जो क्वेश्चंस हैं उनके आप लोग आंसर्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चंस को आप लोगों को एक बार रीड करा देता हूं कि क्वेश्चंस 38 नंबर क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 पहले 38 नंबर क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है अनुराग परचेस्ड। ये 38 नंबर बच्चों क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसको देखिए बच्चों, एक बार पढ़ लीजिए। अनुराग परचेस्ड अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, diameter 70 meter. He divided into 3 parts by taking a point P on the semicircle in such way that angle PAB equal to 30 degree as shown in the following figure. Where O is the center of the semicircle? And आप लोग देख सकते हैं APB ये राइट ट्रायंगल है and this is the semicircle. एंड इन अ पार्ट वन ही प्लांटेड, जो पार्ट वन है उसमें मैंगो ट्री और मैंगो ट्री है। इन पार्ट टू में जो बच्चों हैं उसमें टोमेटोज हैं एंड द पार्ट थ्री जो है उसमें क्या है, ऑरेंज है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ POA? फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस इंटायर पीस ऑफ लैंड, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एंड इन विच सैम्पलिंग ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस ऑफ रीजन थर्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बच्चों मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए बच्चों, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए बच्चों, ये आपका डायग्राम बन गया, सेमी सर्कल डायग्राम है। अब मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए थे कि क्वेश्चंस में क्या क्या इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला प्यारा सा एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA
व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA। बच्चों पॉइंट दी पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA। बच्चों POA आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में जो एंगल होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का सबटेंड होता है। दैट इज ये बच्चों क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा बच्चों, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले में जो पूछा गया वो ये पूछा गया, दैट इज एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स इन दी सेमी सर्कल, हम लोग लिख सकते हैं एंगल इन दी सेमी सर्कल। एंगल्स इन दी सेमी सर्कल। अब बच्चों यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये मेरे पास 90 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा, दैट इज एंगल ABP इक्वल टू यानी 180 माइनस का 90 और प्लस 30। तो बच्चों यहां से आ जाएगा एंगल ABP इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चों ये मेरे पास जो एंगल आ गया वो 60 डिग्री आ गया। अब ध्यान से समझना, अगर बच्चों मैं P को O से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं P को O से ज्वाइन कर दूं तो हमें क्या फायदा होने वाला है। अगर मैं P को O से ज्वाइन कर दूं तो मेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि एंगल POA कितना हो सकता है। आप लोग आइडिया लगाकर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि OP और OB क्या है। OP इज इक्वल टू OB, ये बच्चों है क्या, पहचान सकते हैं क्या है, रेडियाई है। अगर रेडियाई तो आपस में लेंथ की इक्वल होती है, दैट इज ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होंगे। एंगल APB एंगल OPB इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज ये भी आपको उनका 60 डिग्री एंगल होगा, ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा, AB 60 डिग्री होगा, इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं, होना पड़ेगा भाई। तो ये कैसा बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब बच्चों देखिए, ये और ये मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा, 120 डिग्री। अब आप लोग सारे आंसर दे सकते हैं, यानी आपको जो आंसर देना था वो मिल गया। दैट इज इसका जो आंसर होगा प्यारा सा, यानी यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन मार्क हटाता हूँ और इसका आंसर कितना लिखता हूँ, 120 डिग्री। एंगल POA 120 डिग्री होगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट आप लोग जल्दी जल्दी मैच करिए। लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड द फेंस इंटायर पीस ऑफ लैंड। अब इनका कहने का मतलब है कि पूरे जो फेंसिंग करनी है, यानी लैंड में जो फेंसिंग करनी है, ये पूरा लैंड है, ये पूरा लैंड है और इस लैंड में फेंसिंग करनी है। तो लैंड में जब फेंसिंग करनी है तो यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, वायर लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, चारों तरफ वायर लगाएंगे। तो इसका मतलब है ये तो आपका डायमीटर होगा। तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे length of wire equals to that is pi r plus 2r। 2r बच्चों ये मेरे पास, इसको हम कहेंगे 2r, दिस इज द 2r, और ये इसको कहेंगे पाई r। तो ये फेंसिंग हो गई, यानी वायर की जो पूरी लेंथ होगी वो यानी फेंसिंग करेंगे, इसके चारों ओर करेंगे, जिसमें डायमीटर भी इंक्लूड होगा। दैट इज यहाँ भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 22/7 इंटू रेडियस। अब बच्चों यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस जो है यहाँ पे ओवरऑल टोटल, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 70 है, तो ये 35 हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, यानी ये मेरे पास 35 है प्लस यानी ये मेरे पास 70 हो जाएगा। इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास 22 5 जा 110 प्लस का 70, तो यहाँ से आ जाएगा 180 मीटर।
यानी ये आ गया क्या, लेंथ ऑफ वायर आ गई बच्चों। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ वायर आ गया, ये लेंथ ऑफ वायर आ गया। तो ये लिए लेंथ ऑफ वायर, दो क्वेश्चंस इसके सॉल्व हुए। अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चंस और बाकी है, यानी एक थर्ड नंबर और एक उसका और वाला पार्ट करना है, तो उसको और कराता हूँ, ध्यान से समझना। अब बच्चों यहाँ पे थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैंपलिंग द मैंगो ट्री आर प्लांटेड। तो जिसमें मैंगो ट्री प्लांट किए गए हैं उसका एरिया करना है फाइंड। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चंस में जा करके रीड कर सकते हैं कि मैंगो ट्री लिखा है, इन अ पार्ट 1 ही प्लांटेड सैंपलिंग अ मैंगो ट्री, यानी पार्ट 1 में मैंगो ट्री प्लांटेड किए गए हैं। तो पार्ट 1 कौन सा है, दिस इज द पार्ट 1, यहाँ पे मैंगो ट्री प्लांट किए गए हैं। तो पार्ट 1 में मैंगो ट्री, आप ध्यान से ये समझ लें कि पार्ट 1 से मुझे क्या निकालना है। बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि जो पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, सेगमेंट बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, सेगमेंट है, यानी ये क्या है, सेगमेंट है। और सेगमेंट के द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल कितना है, सेगमेंट के द्वारा सेंटर ओ है और इसमें सबटेंड एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इसका मतलब है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट इज, जब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप लोग निकाल लेंगे तो इसका मतलब है पार्ट 1 का, यानी जो रीजन है, एरिया ऑफ मैंगो ट्री का जो रीजन है उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब यानी आ जाता है यहाँ पे थर्ड पार्ट। यहाँ पे जो बच्चों आता है वो प्यारा सा आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग फार्मूला लगाते हैं और क्या करते हैं फटाक से, यानी यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पार्ट में, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ मैंगो ट्री, एरिया ऑफ मैंगो ट्री, एरिया ऑफ मैंगो ट्री, बच्चों एरिया ऑफ मैंगो ट्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों पाई की वैल्यू 22/7, यही तो मुझे यूज करनी है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है वो आर कितना है 35 है, इंटू 35 है। बच्चों थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री, इसके द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल अपॉन 360 प्लस 1/2 35 इंटू 35 और साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपको पता होगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 7 5 जा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 5 जा। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं कैलकुलेशन कराता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं कैलकुलेशन कराता हूँ इसकी। तो बच्चों यहाँ पे जो कैलकुलेशन इसकी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो मैंने 7 5 जा कट कर दिया, यहाँ पे इसको कट किया 6 आ गया बच्चों मेरे पास। अब आप लोग देखिए, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 110 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, अब ये 35 बचा, 35 और अपॉन में कितना बचा 6 बचा, प्लस यहां से बच्चों देख सकते हैं आप लोग, यानी 1/2 इंटू 30 इंटू 35 और फिर यहाँ पे 35 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चंस में कहीं भी √3 की वैल्यू नहीं दी गई, तो एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके आंसर लिख देंगे। तो हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, यहां से जो मुझे आंसर फाइंड आउट होगा वो हो जाएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू 110.6 इंटू
35 प्लस 35 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3, और यहां पे बच्चों कितना आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इससे मैं इसको कैंसिल करता हूं, 3 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेता हूं, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 5 2, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया अपॉन 3 प्लस यहां से बच्चों 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 तो यहां से आ जाएगा 1225, यहां से आ जाएगा बच्चों 1225 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा 4 5 जा, चाहे तो इतना ही लिखा रहने दे, है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट नहीं करनी है। आप लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, और इसको इतना ही आप लोग छोड़ सकते हैं सॉल्व करके, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ओवरऑल फाइनली तो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू यदि आप पुट नहीं करेंगे तो फाइनली उससे कोई ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप कैलकुलेशन में इतना ही आंसर लिख सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आ जाइए, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका आप लोग थर्ड पार्ट देखिए। बच्चों जो थर्ड पार्ट दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है आप लोग उसको देख सकते हैं। लास्ट पार्ट मैंने अभी क्वेश्चंस में आप लोगों को दिखाया था कि लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लास्ट वाले पार्ट में क्या करना है, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन आपको दिखाया था। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट में चलते हैं। तो बच्चों लास्ट वाले पार्ट में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड फेंस द रीजन थर्ड। रीजन थर्ड में कितनी फेंसिंग लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। रीजन थर्ड यहां से लेकर के यहां तक है, रीजन थर्ड यहां से लेकर के यहां तक है, दैट इज ये क्या है, रीजन थर्ड। तो रीजन थर्ड जब यहां से लेकर के यहां तक है, और दैट इज ये आपके पास क्या है 120 डिग्री, यानी ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है, एपी जो आर्क लेंथ है, और एपी आर्क लेंथ के द्वारा एंगल पे जो सबटेंड एंगल है वो 120 डिग्री है। तो यानी इसका मतलब है ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो थर्ड पार्ट में लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड, लेंथ ऑफ वायर needed to fence the region third। तो रीजन थर्ड बच्चों, रीजन थर्ड में फार्मूला लगा देंगे, क्या फार्मूला आ जाएगा, L इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, L इक्वल टू पाई 22/7 35 इंटू 35। तो बच्चों क्या ये फार्मूला सही है, नहीं सही है, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है। तो क्या होना चाहिए 2 पाई आर थीटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 पाई आर थीटा होना चाहिए, 2 पाई आर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 120 डिग्री है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से जीरो कैंसिल, ये 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी 7 5 जा बच्चों, है ना, और 22 5 जा 110 और 2 अपॉन
3 मीटर, किसमें होगी बच्चों, मीटर में। तो ये बच्चों लेंथ ऑफ हो गई थर्ड पार्ट की, जो लेंथ ऑफ आर्क होगा थर्ड पार्ट का वो होगा 220/3 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चंस का बच्चों बिल्कुल फाइनली और एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये सेक्शन ई के जो दोनों क्वेश्चंस मैंने कराए थे उनका एग्जैक्ट आंसर आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके 1 बाय 1 सेट 1 और सेट 2 सीबीएसई 2025 का जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर है सेक्शन डी और सेक्शन ई के आप लोग सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आप लोग मैच कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा पेपर्स इतने मार्क्स का हुआ होगा या अप्रोक्सीमेट इतने मार्क्स आए होंगे। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और प्लीज बच्चों कमेंट जरूर कीजिए, प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर भी कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।